आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में एक और नियम है समीकरण को सोल्व करने का, जिसका नाम है तुलनात्मक विधि। कौन विधि? तुलनात्मक विधि। यानी आज जो हम पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। किस विधि से? तुलनात्मक विधि से। तो आज देखते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो बने रहिए और देखिए, नाम है तुलनात्मक। अब जानते हैं कि तुलना करना, गौर से देखिएगा, इस नियम को समझिएगा। तुलना तुलना करना मतलब बराबरी करना ना, तुलना करना। तो हमेशा जो तुलना होता है ना, वो सेम चीज के साथ होता है। जिस तरह से आदमी का तुलना आदमी से, अगर एक आदमी को हाथी से लड़ा दिया जाए तो क्या तुलना हो पाएगा? नहीं। एक आदमी को आदमी से ही लड़ा के तुलना किया जा सकता है कि कौन कितना ताकतवर है। उसी प्रकार से अगर तुलनात्मक विधि से बनाना है तो दो समीकरण रहेगा। वो तो आप जानते हैं कि क्लास 10th में दो समीकरण रहता है। ये दोनों समीकरण से करना क्या है कि समीकरण एक से यदि आप x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी किसका मान निकालना होगा? x का। हमेशा बराबर से तुलना किया जाता है, बराबरी वाले चीजों से। तो समीकरण 1 से अगर x का मान निकाले तो समीकरण 2 से भी किसका मान निकालना होगा? x का ही। अगर कोई आदमी समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी y का ही मान निकालेंगे। पहला काम समझ गया। तुलनात्मक विधि में क्या करना है? दोनों समीकरण से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का। तुलना करना मतलब बराबरी करना, मतलब समीकरण 1 से x के मान निकालिए, समीकरण 2 से x के मान निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। उसी विधि को कहा जाता है तुलनात्मक विधि। ठीक, तो एग्जाम्पल देके जब बनाएंगे पूरा पूरा आपको समझ आएगा। तो पहले देखिए वीडियो, फिर समझिए। देखिए, तो तुलनात्मक विधि से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे कि ये समीकरण लिए। अब देखिए, 7x माइनस 15y बराबर 2, दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। अब आपको करना क्या है कि कहेगा कि तुलनात्मक विधि से हल करें। तुलनात्मक विधि का मतलब समझाए हैं कि दोनों समीकरण से बराबर चीजों का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देना है, बराबर कर देना है, वही कहलाता है तुलनात्मक विधि। चलिए, समीकरण 1 से ना हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से भी x का, और दोनों को आपस में क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। वही विधि कहलाएगा तुलनात्मक विधि। देखिए, तो समीकरण 1 से निकालते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ना आपको x का मान निकालना है, निकालिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है ना समीकरण 1। यहां से अगर 7x को 7x लिखा जाए तो 2 प्लस 15y हो जाएगा। ठीक, और यहां x का मान चाहिए थे, x बराबर 2 प्लस 15y इक्वल टू में कितना? ये 7। देखिए, तो यहां पे आया x का मान। इसको समीकरण 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत? आपने समीकरण 1 से किसका मान निकाल लिया? x का। अब क्या कीजिएगा? समीकरण 2 से किसका मान निकालिएगा? x का ही निकालिए समीकरण 2 से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। x बराबर 3 माइनस 2y नहीं हो जाएगा? देख लीजिए, x किधर छोड़ेंगे तब 3 माइनस 2y, ये समीकरण 4 हो गया। और अब यहां आप लिखेंगे, यहां देखिए, समीकरण 1 से भी x का मान निकाल लिए, समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लिए। जब दोनों मान आ गया तो तुलनात्मक विधि में क्या होता है कि दोनों को बराबर कर दिया जाता है। अर्थात समीकरण 3 एवं 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 और 4 को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। कीजिए बराबर। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 2 प्लस 15y/7। यहां भी x, देखिए ये हो x के बराबर है, ये हो x के बराबर। जब दो इक्वेशन का LHS आपस में बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर हो जाता है। तो यहां समीकरण 3 और 4 को
देखिए एलएचएस एलएचएस के बराबर है तो आरएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कीजिए, तो 2 + 15y इक्वल टू बट्टा 7, इसको बराबर करना है किसके, 2 + 15y बट्टा 7 बराबर करना है 3 - 2y के। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 2 + 15y इक्वल टू 21 माइनस 7 दूना 14y, ये आके जुटेगा तो 15y या 14y 29y हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा 19, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 19 बट्टा में 29। बोलिए y के मान आ गया, y के मान आ गया। अब y के मान आ गया, किसका मान चाहिए अब, x का। x के मान कैसे आएगा, आप कोई भी समीकरण 1 2 3 4 जहां भी रख दीजिएगा वहां से आंसर आ जाएगा। रख दीजिए कहीं भी, समीकरण 4 में रखने से आसान हो जाएगा। रखिए समीकरण 4 में, तो यहां लिख दीजिए कि समीकरण 4 में y का मान रखने पर, रखिए तो x बराबर 3 - 2y, यहां आपको y के मान रखना था, x बराबर 3 - 2 और y के जगह पर 19 बट्टा में 29, इसको हल करिए। x बराबर 3 - 19 दूना 38 बट्टा में 29। अब इधर हल करते दिखाई दे रहा है, देखिए तो x बराबर 29 एक के लघुत्तम 29, 29 तिया 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 व 2 8, 87 माइनस 38, x बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4 बट्टा में 29, अर्थात x के मान आ गया 49 बट्टा में 29। यानी आपका समीकरण सोल्व हो गया, x और y का मान आ गया। यही x और y का मान क्या हो गया, आंसर हो गया। तुलनात्मक विधि में आपको क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, 2 समीकरण रहेगा, दोनों से आपको बराबर बराबर, मतलब अगर समीकरण 1 से x के मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी x के मान निकालिए और दोनों को ना बराबर कर दीजिए। बराबर कीजिएगा, अपने को मान आ जाएगा और उसको फिर कोई समीकरण में डालिएगा, दूसरा मान आ जाएगा। तुलनात्मक विधि बहुत आसान होता है। आप देखिए और एक क्वेश्चन और बनाइए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, आप वीडियो को रोक के खुद से सोल्व कीजिए। अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो इसका मतलब सीख गए, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो चालू करके आप देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कमी हो रहा है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल 2 को सोल्व करते हैं और आप देखेंगे। देखिए तो एग्जाम्पल 2, देखिए समीकरण है 1, इसको कह देंगे समीकरण 2 कह सकते हैं। अब बोलिए तुलनात्मक विधि में होता क्या है, ये ध्यान रखना है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, मतलब बराबरी करना, इक्वेट करना। मतलब समीकरण 1 से यदि x के मान निकालते हैं तो समीकरण 2 से भी हमको x का ही मान निकालना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए बराबर करते हैं निकाल के। समीकरण 1 से गौर कीजिएगा, समीकरण 1 से आपको जिसका मान है x का, तो x का मान निकालिए। कैसे निकलेगा, देखिए 2x बराबर 5 माइनस में y, इधर प्लस में और माइनस में y, आपको केवल x चाहिए तो x बराबर 5 माइनस y बाई कितना 2, ये x का मान आ गया। इसको समीकरण 3 आप बोल सकते हैं। फिर यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से x के मान निकालना है तो ये आसान से निकल जाएगा, x बराबर 8 माइनस 3y, और इसको आप आराम से समीकरण 4 बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। आपने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 से भी x का मान निकाला, और तुलनात्मक विधि से बनाना है तो अब क्या करेंगे, बोलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे। कीजिए, इक्वेट मतलब बराबरी। आप देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए, समीकरण 3 एवं 4 से देखिए तो 3 और 4 का LHS बराबर है ना, तो RHS भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो लिखेंगे 5 माइनस y बाई 2 बराबर 8 माइनस 3y, 8 माइनस 3y। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब सोल्व कीजिए। सोल्व करना होगा तो आप कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 माइनस y इक्वल टू 8 दूना 16 माइनस 6y, आपको y की वैल्यू चाहिए -6 ही नहीं आएगा तब
तो माइनस वाई या प्लस में 6y इक्वल टू 16 माइनस 5। 6y में से एक वाई जाएगा 5y इक्वल टू 16 में से 5 गया 11। इसीलिए y बराबर 11 बट्टा में कितना 5, यानी y का मान आ गया। y का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए? x का। कैसे आएगा? तो आप लगातार समीकरण 1 2 3 4 जहां आपको सुविधा लगे, जहां आपको आसान लगे वहां रखिए और x का मान आ जाएगा। देखिए तो कहां रखेंगे? तो हमको लगता है कि समीकरण 4 में रखिएगा ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस इसी चीज को लिख देना है क्या कि समीकरण 4 में किसका मान? y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 क्या है? देखिए समीकरण 4 है x बराबर 8 माइनस 3y। इसमें y के मान रख रहे हैं तो रखिए x बराबर 8 माइनस 3 और y के जगह पर कितना 11 बट्टा में 5। x बराबर 8 माइनस 11 तिहाई 33 बट्टा में 5। अब हल करना है, हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बट्टा में ना कुछ होता 1, 5 1 के लघु उत्तम 5, 5 8 पचे 40 माइनस 33, x बराबर 40 में से 33 7 बट्टा में 5। तो x के मान आ गया। अब बताइए x y के मान आया कि नहीं आया? तो तुलनात्मक विधि से देखिए कितना आसानी से आया। समीकरण 1 से आप मान ज्ञात किए x का, समीकरण 2 से भी x का, दोनों को इक्वेट किए और देखिए x y की वैल्यू आ गया, अर्थात समीकरण सोल्व हो गया। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो एग्जाम्पल तीसरा आप देखेंगे। यही एग्जाम्पल तीसरा है, अब आप सीख चुके होंगे। अब वीडियो रोकिए, आप खुद से सोल्व कीजिए। 2 एग्जाम्पल हम करा दिए, ये तीसरा एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक। चलिए आप खुद से सोल्व करेंगे, अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तब आप वीडियो को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम। समीकरण 1 और 2 किस विधि से बनाना है? तुलनात्मक विधि से। और तुलनात्मक विधि का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर चीज, मतलब समीकरण 1 से भी बराबर वेरिएबल x और 2 से भी वही मान ज्ञात करके इक्वेट करके बनाया जाता है। तो आप देख चुके हैं, फिर से देखिए। समीकरण 1 से ना इस बार हर बार x की, इस बार y के मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक। चलिए कीजिए तो लिखते हैं समीकरण 1 से अगर आपसे हम पूछे 7x माइनस 1 बराबर 2y होगा कि नहीं होगा? अगर y बराबर पूछेंगे तो आप बोलेंगे y बराबर 7x माइनस 1 बट्टा में 2। ये y का मान आ गया। इसको समीकरण 3 बोल सकते हैं, ठीक। समीकरण 3 बोल दिए। अब इससे देखिए समीकरण 1 से हो गया, अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। अब आपको यहां किसका मान ज्ञात करना है? y का, क्योंकि समीकरण 1 से ना y के मान ज्ञात किए हैं, तो समीकरण 2 से भी y का मान ज्ञात करेंगे। कीजिए तो y के मान, तो आप कहेगा 3x 15 आएगा इनने। चलिए इधर देखिए 3x नहीं 4y इक्वल टू 15 माइनस 3x हो गया। इसीलिए y बराबर 15 माइनस 3x बटा में कितना 4। आप देखेंगे यहां दिखाई दे रहा है y बराबर 15 माइनस 3x बटा में 4। ये समीकरण हो गया 4। आपने क्या किया? समीकरण 1 से फिर से देख लेंगे। समीकरण 1 से y के मान ज्ञात किया तो 7x माइनस 1 बराबर 2y, इसलिए y बराबर 7x माइनस 1 बाई 2। समीकरण 3। समीकरण 2 से फिर y के मान ज्ञात कैसे किए? देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, तो 4y बराबर 15 उनने गया तो माइनस 3x, y बराबर 15 माइनस 3x बट्टा में 4। यहां तो कोई डाउट नहीं ना। आप समीकरण 1 2 से क्या ज्ञात कर लिए? y का मान, और दोनों से y के मान ज्ञात कर लिए, बस हो गया। देखिए गौर से समीकरण 3 एवं 4, 3 4 को देखिए y के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है, मतलब LHS बराबर तो RHS बराबर। यहाँ थोड़ा उधर उधर दिखा गया। देखिए 7x माइनस 1 बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 15
माइनस 3x बाई 4 के बराबर हो गया। 7x माइनस 1/2 बराबर 15 माइनस 3x बाई 4। अब आपको इसको सोल्व करना है तो कीजिए, यहाँ कटेगा उसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा तो 2 से 7 दूना 14x माइनस 2 बराबर 15 माइनस 3x। देखिए 3x जुटेगा तो 14 3 17x, 14x या का 3x 17x बराबर 15 2 17, 17 से 17 खत्म। x बराबर कितना आया 1 आ गया। x का मान कितना आया 1। अब इसी x के मान को कोई भी समीकरण में रख देंगे तो अपने आप y का मान आ जाएगा। जहां आपको सुविधा लगे रख दीजिए। समीकरण कै में रखना चाहते हैं, चलिए 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, रखिए तो समीकरण 3 में 7x माइनस 1/2 इक्वल टू कितना है y। यह है समीकरण 3, 7x माइनस 1/2 इक्वल टू y। आप x के ऊपर कितना रखेंगे 1, तो देखिए 7 इकाई 7 गुने 1 7 माइनस 1/2 बराबर y। 7 में से गया 6/2 बराबर y, 2 तिहाई 6, इसीलिए y के वैल्यू कितना आ गया 3 और x के वैल्यू कितना आया था 1। और x और y के वैल्यू आ जाना ही कहलाता है कि समीकरण सोल्व हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और तुलनात्मक विधि आप खुद से जाके जितना क्वेश्चन हो करेंगे, तुलनात्मक विधि आप सीख गए हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।